समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में एक बहुत सुंदर जादुई सोने का पेड़ था, जिसके ऊपर फल भी आते थे हीरे और सोने के। वह जादुई सोने का पेड़ गांव में हर किसी की मदद करता था। जो भी कोई अपनी मदद के लिए आता था, वह जादुई सोने का पेड़ उसकी मदद करता था। जादुई सोने के पेड़, मेरी बेटी की शादी है, मुझे मेरी बेटी के लिए जेवर बनवाने हैं, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, मेरी मदद करो। जी जी अम्मा जी, आप चिंता ना करो, आपके गांव में जब तक ये जादुई सोने का पेड़ है तब तक आपको धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। मैं अभी आपको ढेर सारा सोना देता हूँ, जिसकी मदद से आप अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर सकती हैं। ऐसा कहकर वह जादुई सोने का पेड़ उस बूढ़ी औरत को बहुत सारा सोना देता है और वह खुशी खुशी उस सोने को लेकर चली जाती है। इसी तरह जो भी कोई अपनी परेशानी उस जादुई सोने के पेड़ को बताता, तो वह जादुई सोने का पेड़ उसकी तुरंत उस परेशानियों को चुटकियों में हल कर देता। सोनापुर नामक गांव में एक अनाथ लड़की सपना रहती थी, जो हमेशा जादुई सोने के पेड़ के आसपास की सफाई करती और कभी भी उससे धन दौलत नहीं लेती थी। एक दिन जादुई सोने का पेड़ सपना से कहता है, सपना, तुम कितनी अच्छी हो, बिना किसी लालच के मेरी कितनी सेवा करती हो, समय पर पानी देती हो, सफाई करती हो और बदले में मुझसे कुछ भी नहीं लेती, मेहनत करके पैसे कमाती हो। और यह गांव वाले हैं कि मुझसे हमेशा मांगते ही रहते हैं और मेरे लिए कभी भी कुछ नहीं करते। जादुई सोने के पेड़, आप जिस तरह से हमारे गांव वालों की मदद करते हैं, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगता है। अगर आपकी कोई सेवा नहीं करता तो क्या हुआ, मैं हूं ना आपकी सेवा करने के लिए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैंने सब कुछ आपको ही मान रखा है। काम करके आती हूँ, खाना खाती हूँ और तुरंत आपके पास आ जाती हूँ। आपके पास बैठकर आपका काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। सपना, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना, मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से रोज सपना और जादुई सोने का पेड़ आपस में बातें करते रहते। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी जादूगरनी आती है और वह गांव में आकर सोचती है, मैंने सुना है इस गांव में जादुई सोने का पेड़ है, जो फल भी हीरे और जवाहरात के देता है। अगर ये बात सच है तो उसकी शक्ति प्राप्त करके मैं कितनी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी, और अगर ये बात झूठ निकली तो मेरा यहाँ आना बेकार ही हो जाएगा। मुझे सच का पता लगाना होगा, आखिर ये बात सच भी है या नहीं। ऐसा सोचकर वह जादूगरनी जादुई सोने के पेड़ के पास जाती है और उससे कहती है, ए जादुई सोने के पेड़, मैंने सुना है कि तू हमेशा मुसीबत में आए लोगों की मदद करता है। मैं बहुत दूर से आ रही हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, लेकिन मेरे पास जो भी पैसे थे वह सब खत्म हो चुके हैं। मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचा, मैं घर कैसे जाऊंगी? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे अपने जादुई सोने के पेड़ से कुछ पैसे दे सकते हो? आप मुसीबत में हैं और मैं आपकी मदद ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं अभी आपको बहुत सारे पैसे देता हूं, जिसकी मदद से तुम आसानी से अपने घर भी पहुंच जाओगी और एक हंसी खुशी जीवन भी बिताओगी। ऐसा कहकर वह जादुई सोने का पेड़ उस दुष्ट जादूगरनी को बहुत सारे हीरे और जवाहरात और सोने के सिक्के देता है, जिन्हें देखकर उस जादूगरनी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वह मुस्कुराते हुए वहां से आ जाती है। और रात हो जाने के बाद वह दोबारा से जादुई सोने के पेड़ के पास आती है और उससे कहती है, पागल जादुई सोने के पेड़, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे अपना जादू दिखाकर अब मैं तेरी सारी शक्तियां छीन लूंगी और बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझे मारना चाहती हो? कृपया करके मेरी शक्तियां मत छीनो। अगर तुमने मेरी शक्तियां छीन ली तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। कृपया करके मुझे छोड़ दो। यह गांव वाले बहुत खुश हैं। अगर उनके ऊपर कोई परेशानी आती है तो मैं उसे हल कर देता हूँ। कृपया करके इन गांव वालों की खुशियों को तो मत छीनो, उनकी मुस्कुराहट को तो मत छीनो। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी शक्तियां छोड़ दो, मुझे मत मारो।
इस तरह से जादुई सोने का पेड़ उस जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन वह जादूगरनी उसकी एक नहीं सुनती और अपनी जादुई शक्तियों से उसकी सारी शक्तियां अपनी जादुई छड़ी के अंदर ले लेती है और हंसते हुए वहां से चली जाती है। सुबह होने के बाद जब सब जादुई सोने के पेड़ को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वह पेड़ पूरी तरह से काला हो चुका था, उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा था। गांव वाले आपस में बातें करने लग जाते हैं। अरे अरे, यह तो जीवित ही नहीं रहा, ये तो मर गया है। अब ये हमारी मदद नहीं करेगा, हमें धन दौलत नहीं देगा। इस पेड़ ने बहुत जगह घेर रखी है, हमें इसे काट देना चाहिए और इसकी जगह दूसरा पेड़ लगा देना चाहिए। कम से कम उस पेड़ से हमें फल तो मिलेंगे। यह तो किसी काम का नहीं रहा। हाँ सरिता बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब ये पेड़ हमारे किसी काम का नहीं बचा। जब तक हमें धन दौलत दे रहा था तब तक तो ये हमारे काम का था। अब तो इसने जगह ही बेकार में घेर रखी है। हमें आम का पेड़ लगा लेना चाहिए, कम से कम हमें आम तो खाने के लिए मिलेंगे। इस तरह से पूरे गांव में बातें होने लगी थी और जब इस बात की खबर सपना को लगती है तो वह सभी लोगों से कहती है, मैंने आप जैसे बुरे और लालची लोग अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। जब तक यह जादुई सोने का पेड़ जीवित था उसने तुम्हारी मदद की, तब तक तो यह आपके काम का था, लेकिन जैसे ही यह मर गया तो आप इसे यहाँ से हटाना चाहते हैं। आपको ये पता लगाना चाहिए कि इसकी हालत किसने की, इसे किसने मारा। आपको उसे पकड़ना चाहिए। मैं तुम्हें इस पेड़ को नहीं काटने दूंगी। यह पेड़ जैसा भी है यहीं पे लगा रहेगा। अरे देखो तो ये छोटी सी लड़की हमारे सामने खड़े होकर कितनी जबान चला रही है। आगे पीछे तो खुद के कोई है नहीं, तू हमें रोकेगी इस पेड़ को काटने के लिए। हम भी देखते हैं कि तू हमें कैसे इस पेड़ को काटने से रोकती है। अगर किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी और इसका इल्जाम आप लोगों के ऊपर आएगा। फिर पुलिस के चुंगल से आप लोगों को कौन बचा सकता है। अगर अभी भी किसी के अंदर इतनी हिम्मत है तो इस पेड़ को काट कर दिखाओ। और ये बात मैं सच में कह रही हूँ। अगर किसी ने जादुई सोने के पेड़ की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं खुद खुशी कर लूंगी और इसका इल्जाम आप लोगों के ऊपर आएगा। सोच समझकर फैसला करना। सपना की यह धमकी सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और वह पीछे हट जाते हैं और उस काले जादुई सोने के पेड़ को नहीं काटते और सपना उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती है और घर नहीं जाती। ना तो वह खाती है और ना ही पीती है, बस पेड़ के नीचे बैठी रोती रहती है। जादुई सोने के पेड़, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। 2 दिन हो गए तुमसे बात नहीं हुई। तुम्हारे जाने का मुझे बहुत दुख है। पता नहीं तुम्हारे साथ यह सब किसने किया। अगर मेरे सामने आ जाए मैं तो उसकी जान ही ले लूं। जब तुम होते थे तो मुझे मेरे माता पिता की बहुत कम याद आती थी। ऐसा लगता था कि तुम ही मेरे माता पिता हो। कभी अकेलेपन का पता ही नहीं चला। लेकिन आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती। काश मैं तुम्हें दोबारा से जीवित कर पाती, मगर ये कैसे होगा। मुझे तो कुछ भी नहीं पता। और ये गांव वाले कि तुम्हें यहाँ से हटाना चाहते हैं, लेकिन मेरे जीते जी यह काम को नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस तरह से सपना बहुत रो रही थी और उसके आंसू टप टप जादुई सोने के पेड़ की जड़ में गिर रहे थे। तभी एक आवाज आती है, सपना तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जैसा कि तुमने वादा किया था तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। तुमने अपना वादा पूरा किया। मेरे अंदर अभी भी थोड़ी जान बाकी है, लेकिन मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। जादुई सोने के पेड़, तुम बात कर सकते हो। तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कृपया करके मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी मदद के लिए क्या कर सकती हूँ। तुम किस तरह से ठीक हो पाओगे। सपना, यह बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारी जान खतरे में डालना नहीं चाहता। मैं ठीक तो हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें काली गुफा के अंदर जो जादुई चांदी का पेड़ है वहाँ से 2 टहनी लेकर आनी होंगी। उसके बाद उस जादुई चांदी की टहनी को मेरे पेड़ के पास लगाना होगा। इसी तरह मैं ठीक हो पाऊंगा, वरना मुझे ठीक करने का कोई और चारा नहीं है। लेकिन वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। वह गुफा बहुत ज्यादा खतरनाक है। वहाँ भूत और प्रेत रहते हैं, बुरी बुरी चुड़ैल रहती हैं। वह तुम्हें अपना निवाला बना लेंगी। तुम चिंता ना करो, मुझे कुछ नहीं होगा और ना ही मैं तुम्हें कुछ होने दूंगी।
ऐसा कहकर सपना सभी खतरनाक रास्तों को पार करके काली गुफा के अंदर पहुंच जाती है। तो वहां बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाजें आ रही थी और एक काला साया तो सपना का पीछा भी कर रहा था, लेकिन वह हार नहीं मानती। उन सबको मात देकर वह जादुई चांदी के पेड़ के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर उससे कहती है, ए जादुई चांदी के पेड़, जादुई सोने के पेड़ को तुम्हारी जरूरत है। कृपया करके मुझे अपने पेड़ से 2 चांदी की टहनी दे दो। सपना इस तरह से रोते हुए कह रही थी कि वह जादुई चांदी का पेड़ सपना की मदद किए बिना नहीं रह पाया और वह तुरंत अपने जादुई चांदी के पेड़ से सपना को चांदी की 2 टहनी दे देता है और वह खुशी खुशी उन टहनियों को लेकर आ जाती है और वहां आकर वह जादुई सोने के पेड़ के पास वह जादुई चांदी की टहनियां लगा देती है। देखते ही देखते वह जादुई सोने का पेड़ जीवित हो जाता है और वह खुश होकर सपना से कहता है, सपना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा किन शब्दों में धन्यवाद करूं। सच में अगर कोई मेरा भी अपना होता तो मेरे लिए इतना नहीं करता जितना तुमने मेरे लिए किया है। तुमने कभी धन दौलत का लालच नहीं किया, मुझसे कुछ भी नहीं लिया, फिर भी तुमने मेरे लिए इतना किया। मेरे लिए गांव वालों से लड़ गई, अपनी जान देने तक की बात की। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ही कम लोग होते हैं तुम्हारे जैसे। जादुई सोने के पेड़, यह बात करके तुमने मुझे पराया कर दिया। मैं तो तुम्हें अपना ही मानती हूँ और अब तुम किसी की कोई मदद नहीं करोगे। अपने जादुई सोने के पेड़ को एक साधारण पेड़ में बनाओगे और जैसे साधारण फल आते हैं उसी तरह के फल दोगे, वरना दोबारा से कोई तुम्हारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा। इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, पता नहीं अगली बार मैं तुम्हें बचा भी पाऊं या नहीं। मुझसे वादा करो कि तुम साधारण हो जाओगे। सपना, यह तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर तुम नहीं होती और वह जादुई चांदी का पेड़ अपने पेड़ से जादुई चांदी की 2 टहनियां नहीं देता तो वह जादूगरनी कभी नहीं मरती